हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग? पेन दे दो मुझे। राधे राधे विपुल जी। जय श्री राम अजय भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। स्वागत है आप सबका। आई होप होमवर्क कर लिया होगा आपने। बिंदास चीजें थी, वो सब अच्छे तरीके से कर लिया होगा। 15th वाला हमने किया था शायद। 15th नॉट फिजिबल आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, नॉट फिजिबल है ये। क्रॉस मार दो, ये नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हम कर चुके हैं? अजय तो सेम आ रहा है ना। दरअसल फिर मैं बताता हूँ, ये तो नॉट फिजिबल हम कर ही चुके हैं। एक मजेदार चीज सीख लीजिए फिर। एक मजेदार चीज सीख लीजिए। सारे लोग देखिए। आइए हम इसे फिजिबल बनाएं। आइए इसे फिजिबल बनाएं। तैयार हैं? कर दें फिजिबल। मेरे भाई आपको पता है, अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं बेस और अच्छा ले लूं, सारे लोग देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया 15th। अभी तक हम बाय कार्बोनेट यूज कर रहे थे, अब हम कार्बोनेट ले लिया हमने। याद रखना, यहां पर सोडियम कार्बोनेट लिया जा रहा है। ये और अच्छा बेस होता है। यहां 2 माइनस होंगे, चुरा लेगा ये एच को, और आपको ये मिलेगा। मेरे भाई NaSCO3 तो एक्चुअली बेस होता है। भाई साहब क्या बात कर दी। ये रिएक्शन पूरी तरीके से फिजिबल है। देख लो, समझ लो, जान लो। फिजिबल है भाई, फिजिबल एंड फिजिबल है ना जी। बैकलॉग हो गया है, आज आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं ना। जो नए टॉपिक, अगर जीओसी का 1-2 लेक्चर का बैकलॉग है तो कर सकता है। गैस हमेशा बेस से निकलती है। गैस हमेशा कहां से निकलती है बच्चों? बेस से। तो बेस में आपका कार्बन तो सिंपल वाला था। तो मेरे भाई चाहे आप ये लीजिए, आपका CO2 14 नहीं निकलेगा। CO2 14 तो एसिड का पार्ट है, वो एसिड में रह जाएगा, सॉल्ट में। सिंपल CO2 निकला। और RSO3 से भी क्या होगा, ये H लेगा, RSO3 माइनस Na प्लस एंड H2CO3। तो मेरे भाई इन दोनों केसेस में निकलेगा तो सिंपल CO2 ही। ये सारे ऑप्शन है, एफ आंसर है। ये सारे ऑप्शन है, ABCDE, एफ आंसर है। एफ आएगा क्रिस, वेल्डन। एफ आएगा क्रिस, वेल्डन। फिर हमने 17 कर लिया था भैया, 17 हो गया था। फिर सेपरेशन में 18 भी कर लिया था। 18 के बाद घर से मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ये करके लाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। मेरे भाई यहां आप चाहे एक्वस NaOH डालो, चाहे एक्वस बाय कार्बोनेट डालो, मुझको ऐसा लगता है कि आपको खड़ाक से अलग अलग लेयर मिल जाएंगी। इस लेयर में होगा COO Na, ये होगी जल की लेयर, और ईथर की लेयर में ये पड़ा होगा। तो क्या फिर अलग कर लोगे? जल और ईथर को अलग कर लोगे? PHCOONA एंड PHCH3। देखो मगर बोर्ड पर H2SO4 डालोगे तो Na H2SO4 निकल जाएगा और PHCOOH आ जाएगा। आसान है या नहीं, जल्दी बताइए। इसमें हम डालेंगे एक्वस HCl, क्योंकि NH2 बेसिक नेचर का होता है। तो यहां सॉल्ट आ जाएगा PHNH3Cl, और ये आया PHCH3। फिर वाटर लेयर कर लेना और आखिरी में डाल देना NaOH। तो मेरे भाई PHNH2 बाहर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अरे यार ये तो कर लिया होगा, ऐसे क्यों बोलते हो? मत बोलो झूठ, ये तो हो गया होगा। एक्वस HCl, मेरे भाई यहां आप एक्वस HCl डाल सकते हैं, या फिर एक्वस NaOH डाल सकते हैं। HCl डालोगे इसका सॉल्ट पानी में जाएगा, NaOH डालोगे इसका सॉल्ट पानी में जाएगा। कर लेंगे, हो जाएगा। इसमें क्या डालोगे, बड़ा मजेदार है। इसमें स्ट्रिक्टली बाय कार्बोनेट डालना पड़ेगा। NaOH डाल दिया ना, NaOH डाल दिया, एक कह रहा KOH, हाँ KOH से भी सेम होगा। अगर NaOH डाल दिया तो दोनों ईथर से निकल के दोनों पानी में घुस जाएंगे, दोनों का सॉल्ट बन जाएगा, बेटा बन जाएगा। यहां पर आपको एक्वस NaOH लेना है। ये फिनॉल है, ये एल्कोहल है। एल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, फिनॉल रिएक्शन कर लेगा। फिनॉल का सॉल्ट बनेगा और ये जल में चला जाएगा। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये PHONA वाटर लेयर, H2O लेयर में, और ईथर लेयर में एल्कोहल पड़ा रहेगा, CH2OH। आखिरी में H2SO4 मारना, मस्त फिनॉल एंजॉय करना। 23 क्वेश्चन तो हो गए हैं। देख लो भैया, किसी को डाउट तो नहीं? यार ये क्वेश्चन करके लाया कोई? ये 3 क्वेश्चन किए हैं क्या? बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन किए हैं क्या किसी ने? बताइए जल्दी।
24 का बीडी। अच्छा, ऐसे कैसे? चलिए आइए पहले क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं। मेरे भाई NaOH जब इससे रिएक्शन करेगा तो NaOH का कंजुगेट एसिड क्या होता है? वाटर। और NaSCO3 का कंजुगेट एसिड क्या होता है? H2CO3। बहुत आराम से सुनना। क्या ये बात आपको पता है? मेरी बात को आराम से सुनिए, ये जेई मेंस एडवांस में आया हुआ है। यहां एसिड है, इसमें से कुछ यहां होगा, तो बेस H+ लेके वाटर बनाएगा, ये H+ लेके H2CO3 बनाएगा। अब बताइए एक्वस NaOH इन्हें कब अलग कर पाएगा? एक्वस NaOH इन्हें कब अलग कर पाएगा? ध्यान से सुनना, जब वाटर एक से वीक एसिड हो और एक से स्ट्रॉन्ग एसिड हो। मेरी ये बात पहले अपने दिमाग में बैठाइए। वाटर एक से वीक एसिड हो और एक से स्ट्रॉन्ग एसिड हो, मतलब वो किसी एक से रिएक्शन करे और एक से रिएक्शन ना करे। यहां अलग हो रहे हैं, मतलब NaOH ने एक से रिएक्शन किया, एक से रिएक्शन नहीं किया, तभी अलग हो सकते हैं। यहां भी अलग हो रहे हैं, मतलब एक H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दूसरा H2CO3 से वीक होना चाहिए। मेरे भाई जहां जहां भी अलग हो रहे हैं, जहां जहां भी अलग हो रहे हैं, वहां की बात आपके भेजे में आ जानी चाहिए। एक एसिड यहां भी अलग हो रहा है, वाटर से अच्छा होगा, एक एसिड वाटर से खराब होगा। लेकिन मौजेदार बात अब आएगी, मौजेदार बात आप बताना, बच्चे सारे बताना मुझको, क्या यहां NaSCO3 अलग नहीं कर पा रहा है? तो मेरे भाई या तो ये दोनों से खराब होगा, मतलब दोनों से रिएक्शन कर जाएगा, या फिर ये दोनों से अच्छा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जब ये अलग नहीं कर पाएगा तो दो ही तो केस होंगे। अगर ये दोनों से खराब हुआ तो दोनों से रिएक्शन करेगा, दोनों वाटर में घुस जाएंगे, और अगर ये दोनों से अच्छा हुआ तो दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ में आया या नहीं? क्या खूबसूरती है क्वेश्चन में, मजा आ रहा है भाई साहब। सेम कहानी मुझे है सुनानी। मेरे भाई क्या NaOH के केस में भी दो केस अलग नहीं कर पा रहा है ना? या तो ये दोनों से खराब है, यानी कि दोनों से रिएक्शन करके वाटर में ले जाए, या वाटर दोनों से अच्छा एसिड है, मतलब किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। मेरे भाई यहां ये एक्वस बाइकार्बोनेट पे चलते हैं। अलग हो रहा है, अलग होने वाले का केस आपको पता है, एक से अच्छा, एक से खराब। लेकिन क्या आप ये समझ पाए हो, ये एक साथ होना चाहिए। ये दोनों केस एक साथ होने चाहिए, इंटरसेक्शन। ये दोनों केस एक साथ होने चाहिए, इंटरसेक्शन, क्योंकि XY इससे अलग हुआ, इससे भी अलग हुआ, XY इससे अलग हुआ, इससे अलग नहीं हुआ, साइमल्टेनियसली। आओ जी आओ, मुझको बताओ। चलें जी, अब हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, चलें ढूंढें। तो भाई साहब पहले वाले में हमें इसके लिए देखना है, क्या वाटर, क्या कोई वाटर से अच्छा और वाटर से, अबे दोनों वाटर से अच्छे हैं, दोनों वाटर से अच्छे हैं, तो A24 का आंसर नहीं हो सकता। A24 का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी वाटर से अच्छा है, ये भी वाटर से अच्छा। हमें दूसरा देखना ही नहीं है, एक जगह गलत हो गया, दूसरा देखकर क्या कर लोगे? बी चेक करते हैं। मेरे भाई ये वाटर से अच्छा है और ये वाटर से खराब है, एल्कोहल है ना? क्या मस्त चीज आई है भाई साहब। बी में ये वाटर से अच्छा है, ये वाटर से खराब है, ये तो मैच कर गया। ये भी मैच कराओ, ये भी मैच कराओ। ये H2CO3 से अच्छा है और ये H2CO3 से खराब है। वाह जी वाह, बी तो मिल गया। बी आया, बी आया आंसर में, बी आया। मल्टीपल है, और चेक करना है, और ये सी को चेक करें, सी को। सी आंसर नहीं है, ये भी वाटर से अच्छा, एक अभी अभी 24 ही चल रहा है, ये भी वाटर से अच्छा, ये भी वाटर से अच्छा। एसिड एंड फिनॉल दोनों वाटर से अच्छे। सी हमारा आंसर नहीं है, डी पर चलते हैं। ये एसिड, ये अल्कोहल, ये भी अच्छा वाटर से, ये वाटर से खराब। ये H2CO3 से अच्छा, ये H2CO3 से खराब। वाह जी वाह, क्या बात है, मौजा आ रहा है कसम से। डी भी आ गया, डी भी आ गया, डी भी आ गया। ई देखो, ई, ये वाटर से अच्छा, ये वाटर से खराब, ये H2CO3 से अच्छा, ये H2CO3 से खराब। बीडी, बीडी, BDE है 24 का आंसर। कसम है तुम्हें IIT की, कितने लोग का जवाब BDE था? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना जी। झूठ बोलने वाले को पाप लगेगा। लोग कह रहे हैं मेरा सही था, सही था कसम से। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बी और डी था, गधे हो गया। बी और डी होता है, और नहीं होता। आइए जरा हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन 25। NaOH एक से वाटर, एक से अच्छा, एक से खराब। ए आंसर होगा नहीं, ए आंसर होगा नहीं। बी में तो आ रहा है वाटर, बी में तो आ रहा है ना वाटर, ये वाटर से अच्छा, ये वाटर से खराब। अब ये चेक करो, क्या H2CO3 दोनों से खराब है? नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा है और इससे खराब। बी आंसर नहीं हो सकता। सी पे चलते हैं। सी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि H2O दोनों H2O से अच्छे हैं। डी, डी, डी में ये H2CO3 से अच्छा है, ये H2CO3। मेरे भाई इसके लिए तो एक नया ऑप्शन बनाना पड़ रहा है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मेरे भाई बिल्कुल सही, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसका आंसर एफ आ गया, आंसर इज एफ।
कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक कह रहा दिमाग घूम गया था। अरे यार लॉजिक पे रहो, काय को दिमाग घुमा रहे हैं। शिवम कह रहे हैं इनका यही आया था, नन ऑफ दीज। आया अभी मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। बीडी इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर एसी आ जाना चाहिए। चेक करो एक बार, सही है ना? इसका आंसर जो है वो ए एंड सी आना चाहिए। देखो वाटर दोनों से अच्छा या दोनों से खराब? दोनों से खराब है। ये दोनों वाटर से अच्छे हैं तो, और H2CO3 इससे अच्छा इससे खराब, ठीक है। ए आ गया, सी भी आ गया, हाँ ए एंड सी, ठीक है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है मेरे भाई। अगर आपको कोई भी बेचैनी है तो थोड़ा सा मनुष्य रूप धारण करके लंबी सांस लेके आराम से करिएगा। हर्षित कह रहे हैं मेरा तो ऑल ऑफ दी जाए। बधाई हो, बधाई। ये सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं मेरे भाई। हमने शायद मैं आंसर बताता हुआ चलता हूँ, आप प्लीज अपने आंसर्स को मैच कराएं। मैं रीजन भी बता दूंगा आपको। इसका आंसर है 4 3 2 1। रीजन है साइज। इसका आंसर है 2 ग्रेटर देन 1। इसका भी आंसर है साइज। इसका आंसर है 4 3 2 1। इसका आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे भाई जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। इसका जवाब है 3 2 1। हाइब्रिडाइजेशन, बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोले तो परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर। कर लोगे ना भाई? मुंह से बोल दो जल्दी जल्दी। मेरे भाई इसका जवाब है 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि CCl3 माइनस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। पी पाई डी पाई, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड नो रेजोनेंस। मेक श्योर कि 30 तक आपको कोई डाउट नहीं है। मेक श्योर। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा, ओ बेटा, यस एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ही देखी जाती है, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाती है। एक कह रहा सारे सही हैं, 30 तक ऑल करेक्ट। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, गजब काम करे हो भाई साहब। 4 3 2 1। रीजन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स। इसकी वजह से आंसर ये आया है। मुझको ऐसा लगता है कि मेरे भाई जो अच्छा बच्चा होगा उसने जरूर कंजुगेट बेस बनाया होगा। देखिए मैंने स्लाइड में भी जगह छोड़ रखी है। क्या आपने कंजुगेट बेस बनाया है? और आप देखें इसमें नंबर ऑफ सीएल वेरी कर रहे हैं। क्या नंबर ऑफ सीएल वेरी कर रहे हैं या नहीं? तो मेरे भाई जितने ज्यादा सीएल होंगे, क्या उतना ज्यादा विड्रॉ करेंगे या नहीं? और मेरे भाई ज्यादा विड्रॉ करने की वजह से माइनस चार्ज बहुत स्टेबल होगा। बहुत अच्छी बात है प्रियांशु। 4 3 2 1। यहां तो अंधा आदमी बता दे भाई साहब। 3 2 1। क्या इसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? ये सबसे स्टेबल है मेरे भाई। यहां अब आप रेजोनेंस वाली चीज लगा सकते हैं। ये OH माइनस, और यहां तो भाई साहब स्टेबलाइजेशन का छोड़ो, ये एल्काइल ग्रुप बैंड बजा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके और बैंड बजा रहा है। हाँ बाइनरी सोल्यूशन में एक वही देख रहे थे, एक अच्छा एसिड हो जो आप बेस जो डाला जाता है ना, यस, उसके कंजुगेट एसिड से कंपेयर करते हैं। बधाई हो, बधाई। यहां तो कंजुगेट बेस पहले से बना है मेरे भाई। इसका जवाब है 2 1 3, 2 1 3। मेरे भाई अगर आप देखें तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। sp, तो sp वाले sp2 से बढ़िया होंगे, लेकिन 2sp में ये प्लस आई करेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। तुमसे क्या ही बातें मैं बताऊं। क्या इसका कंजुगेट बेस एरोमेटिक आएगा? मुंह से बोलो, सारे बोलो, जल्दी बोलो, बोल दो। क्या आपको जवाब मिले जा रहा है? क्या आपने जीवन में सोचा था आपको इतने आसानी से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकाल लिया करोगे? ये एरोमेटिक है, इसमें नो रेजोनेंस। कई बच्चों की क्लास नहीं चल रही है, ग्रुप में डैशपंथी कर रहे हैं। बेटा बेटा बेटा, ये रिजल्ट आने के बाद भी डैशपंथी करेंगे। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे बंगले के सामने सब्जी का ठेला लेकर आएंगे, और फिर तुम्हारे यहाँ का जो सर्वेंट होगा वो जाएगा सब्जी लेने। ये वही लोग होंगे। लेकिन प्रकृति बहुत अद्भुत है। प्रकृति अगर सबको सद्बुद्धि दे दे तो एक साथ सब टॉपर ना बन जाए, एक साथ सब सफल ना हो जाए, एक साथ सब कार बंगले वाले हो जाएंगे, तो आपकी कार पे झाड़ू मारने का, कार पे झाड़ू नहीं, कार पे कपड़ा मारना और घर में झाड़ू मारने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो प्रकृति इनकी बुद्धि फिरा देती है और ये उसी में लगे रहते हैं। 30 नहीं 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 नहीं, एक ने लिखा 33 में हाइपर कंजुगेशन। बेटा हाइपर कंजुगेशन माइनस को प्रभावित नहीं करेगा। सुनीत या सुनीत, हाइपर कंजुगेशन लगा बट वो प्रभावित माइनस को नहीं करेगा। थोड़ा ध्यान से सोचो, माइनस को नहीं करेगा। 33 का नहीं नहीं, आप गधे हैं। पहले आप देखें माइनस रखने वाला कौन है। माइनस रखने वाला sp है, sp, और ये तो sp2 वैसे ही खराब हो गया। माइनस रखने वाला sp एंड sp2 वैसे ही खराब हो गया। मेरा भाई ये कंजुगेट बेस मैंने पिछली क्लास में बना दिया था। मुझको ऐसा लगा कि आप मनुष्य हैं और आपने सही सही जवाब निकाला होगा। क्या आप देख रहे हैं कि सेकंड वाले में कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है? मेरे भाई यहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। और कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है? पीपाई डीपाई, पीपाई एंड डीपाई।
मेरे भाई अगर आप देखें तो यहां पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वही पी पाई डी पाई वही वाला है दोस्तों, पी पाई डी पाई। लेकिन क्या एक फर्क देख पा रहे हो कि चलेगा मुझको फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, क्या ऑक्सीजन बहुत करीब लगा है, बहुत करीब लगा है तो माइनस को क्या करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा, जबकि ये थोड़ा दूर लगा है। हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन पर ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ 34 का सेकंड वाला नॉन एरोमेटिक ही है मेरे भाई। फिर से क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन आया, क्या ही बताऊं मैं तुमको, क्या ही बताऊं मैं तुमको, क्या सेम टाइप का क्वेश्चन आया या नहीं। मेरे भाई अब एक मजेदार चीज ये है कि कई बच्चा इसमें इसमें गड़बड़ भी थी, बच्चे ने पूछा भी था, ये दोनों सेम आ गए थे दरअसल। तो यहाँ पर यार दोस्त ऑक्सीजन होगा, इतनी बुद्धि तो आपने लगा ली होगी, लगाई थी क्या बुद्धि। मेरे भाई एक बच्चा ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसी जगह माइनस क्यों बनाया, आपने इसी जगह माइनस क्यों बनाया, ये भी तो पूछ सकते हैं। मेरे भाई आप बताइए, यहाँ का एच और यहाँ के एच में ज्यादा एसिडिक एच कौन सा है, ये वाला। ऐसे ही कहीं और के एच में किसी भी कंपाउंड में या तो मार्किंग होगी, और अगर मार्किंग नहीं है तो उसके सबसे एसिडिक एच को ही कंपेयर करना था, इसका मोस्ट एसिडिक, इसका मोस्ट एसिडिक, इसका मोस्ट, उसी को कंपेयर करना। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि भाई साहब पहले में नहीं है रेजोनेंस, लेकिन दूसरे और तीसरे में तो गजब है भैया, तीसरे में तो बहुत जबरदस्त है। इधर भी है पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई 2 टाइम्स पी पाई डी पाई, जबकि इधर 1 टाइम्स पी पाई डी पाई। समझ रहे हो भाई, हाँ या ना। ओ कविता 31 में अगर सीसीएल का एच निकालते, सीसीएल का एच निकालते 31 में, क्या बोला इन्होंने, ओके बेवकूफ प्राणी। मोस्ट एसिडिक एच अगर मार्क नहीं है तो मोस्ट एसिडिक एच निकालेंगे। एक कह रहा पीडी रेजोनेंस समझ नहीं आया, तुमने नहीं पढ़ा है थ्योरी, सच सच बताओ, नहीं पढ़ा है, नहीं नहीं डैश पंक्ति मत करो। पुलकेत ओ खच्चर पुलकेत 5 जगह 7 जगह कॉपी में है, 5 से 7 जगह कॉपी में है, और वाइटल डायग्राम बनाया है, गधा कहीं करना है। आदर्श इतना गधा है, इतना चुनिंदा क्वालिटी का गधा है, कह रहा है 2p 3p नहीं लगेगा, ऐसा छापड़ मारूंगा ना भाई साहब। ये ऑर्बिटल फिल्ड है भरा हुआ 2p, इसका 3p में लोन पेयर पड़ा हुआ है, इसका 3p भी भरा हुआ है। अब ये गधे की तरह कह रहा है 2p 3p 3p 2p कराओ, बेवकूफ कहीं के अकल से पैदल। मेरे भाई इससे साफ पता चलता है क्लास में कुछ नहीं सुनते मेरे भाई। अगर ये ऑर्बिटल भरा हुआ है तो ये बगल में कैसा ऑर्बिटल ढूंढेगा, बताइए बगल में कैसा ऑर्बिटल ढूंढेगा, बगल में कैसा ऑर्बिटल ढूंढेगा अगर ये भरा हुआ है। ये सब मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, ये बगल में खाली ऑर्बिटल ढूंढेगा। सल्फर में डी ऑर्बिटल खाली होता है। तुम क्या, तुम पुलकित चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है। आईडी तुम खच्चरों के लिए नहीं है, 5-7 बार बता चुका हूं, पता नहीं चलता कि पी पाई कब कराना है, पी पाई डी पाई कब कराना है। मेरे भाई बहुत क्लियर, अगर ऑर्बिटल भरा है तो बगल में जो भी खाली होगा उससे रेजोनेंस कराएंगे, और अगर बगल में अगर तुम्हारा प्लस है, खाली है तो बगल में भरा, भरा है तो बगल में खाली, सिंपल। हमारे बीच में एक गधा अभी अभी आया, अभी अभी इसने रूप धारण किया है, खच्चर का प्रणव, कह रहा है 34 में ये एंटी एरोमेटिक है। अब इससे ये समझ में आ गया कि इस गधे को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं आता। प्रणव गधा बोल रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक है। प्रणव किसी को बोलो कि तुम्हारे मुंह पे लात मारे, जल्दी जाओ, ये नॉन एरोमेटिक है बेटा, जल्दी जाओ, किसी से रिक्वेस्ट करो, हाथ पैर पड़ो उसके, तुम्हें पीट दे, पटक के वहीं पे पीट दे। मेरे भाई 37 पर आते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि आपने कंजुगेट बेस बनाया, और कंजुगेट ये सब कार्बन आयन में पड़े हुए हैं मेरे भाई। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,